आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर्स, जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी के अंदर। रियल नंबर से पहले हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर वास्तव में होते क्या है। रियल नंबर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रियल नंबर्स are combination, or we can say real numbers are sets which contain both rational number and irrational number। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर जब हम कहेंगे तो वो होगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल, दोनों तरह के नंबर हो तब हम उसको कहेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या आती है? सबसे बड़ी बात आती है कि रेशनल नंबर हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? 9th क्लास में हमने पढ़े हैं। क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। The numbers which can be expressed in the form of P/Q where Q not equals to 0 and PQ are integers, okay, and PQ are co-prime numbers. The rational numbers can be expressed in the form of P/Q where Q not equals to 0. PQ are integers and PQ are co-prime numbers। P/Q की फॉर्म है। जैसे मान लो तुमने ये लिख लिया 2/4, तो इसको रेशनल नंबर कहेंगे क्या? 2/4 को रेशनल नंबर अभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 4 के अंदर हम देखें तो ये को-प्राइम नंबर नहीं है। 2 का फैक्टर क्या आएगा? 2 का फैक्टर मान लो 1 आ रहा है और 4 का फैक्टर क्या आ रहा है? 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो ये को-प्राइम नहीं कहलाएंगे ना, को-प्राइम। 2 और 4 को प्राइम नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, तो हाफ क्या हो गया? हाफ इज द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके अंदर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 3 और 2 ले लिया, तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर है ना। तो को-प्राइम की डेफिनेशन तुमको पता लगनी चाहिए ना। को-प्राइम का मतलब क्या है? नो फैक्टर कॉमन अदर देन 1। ठीक है, देखो 3 और 2 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? 1 तो आ ही रहा कॉमन, और कोई आ रहा क्या? नहीं आ रहा। देखो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? को-प्राइम हो गए। अच्छा, दोनों इंटीजर भी हैं। दोनों क्या है? इंटीजर भी हैं। तो हम कह सकते हैं P/Q की फॉर्म में है। यहाँ है, Q 0 नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये क्या हो गया? P/Q क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये तो 9th क्लास की बातें हैं और कुछ हमने 8th क्लास में भी पढ़ रखी। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या? 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी में क्या है? फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थर्ड पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने वैसे 9th क्लास में इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है, पर इसका थोड़ा इरेशनल नंबर और उसका एक्सपांशन पढ़ेंगे डेसिमल एक्शन। इरेशनल नंबर एंड
देयर डेसिमल एक्सपांशन, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, पहले वाले टॉपिक पे अपन आते हैं ना। पहले वाले टॉपिक क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है भैया ना, ये देखिए हम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सपोज मैं एक कोई नंबर लेता हूं और उसको किसी और नंबर से डिवाइड करता हूं। दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और उसको डिवाइड कर रहा हूं। जैसे मान लो मैंने 455 कुछ भी ले लिया, 455, 32, 65 है ना, कोई भी नंबर ले लिया, उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो मैंने 51 ले लिया, अब 51 को मैं क्या कर रहा हूँ? 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, पर मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 4 ले लिया मैंने, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से पूरा हो जाएगा, है ना। तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, ठीक है, 1 और 1 11, फिर क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 हो गया, माइनस ये 3 हो गया। अब देखो ये जो चीज है, ये जो चीज, इसको हम क्या कहते हैं? 8th क्लास में हमने पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा? दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। छोटी क्लासेस में ये सारी बातें बता रखी होती है, फिर भी एक बार ब्रीफ रिव्यू अपन इसका देख लें। दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर और डिविजर। और ये क्या है? ये क्वोशेंट है, क्वोशेंट। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। तुमने ऐसा नंबर लिया 51 जो क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, रिमाइंडर छूट रहा है। इसका रिमाइंडर क्या है? छूट रहा है ना, 0 नहीं आ रहा। तो 51 में से 4, 51 में से देख लो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एक बार देखना जरा। 51 को मैं अगर ऐसा लिख दूं, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 प्लस 3, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है ना। तो ये सही है। अच्छा, इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं ना, 4 इंटू 12 प्लस 3, ये भी सही है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आया कैसे? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अपन छोटी क्लासेस में हम करते हैं, डिवाइड करना सीखते हैं, वही ये मेथड यूक्लिड डिवीजन मेथड है। और अलग से इसकी कोई बात नहीं है। इसको स्टेटमेंट में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट में इसको ऐसे लिखेंगे, ये डिवाइजर, ये क्वोशेंट, ये डिविडेंड, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये देख लो। अभी इतना सिंपल चीज तो उतारने की जरूरत नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं। इसको आप बार बार वीडियो दे तो ऑनलाइन वीडियो कभी भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका पहले हम क्या कहेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो हमें जरा पढ़ना पड़ेगा ना। वो हमें क्या देखना पड़ेगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट क्या है। थोड़े नोट्स मैंने बना रखे ताकि पॉइंट टू पॉइंट अब चलते रहेंगे, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर करने। देखो थ्योरम 1.1 जो एनसीईआरटी की क्या कहती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसको मैं कर देता हूँ एल्गोरिथम को ना। एल्गोरिथम क्या? अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में आता है व्हाट इज एल्गोरिथम ना। तो एल्गोरिथम मैं जरा थोड़ा बता देता हूँ। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। एक एल्गोरिथम क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। क्या ला रहे हैं? हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, तो वो एल्गोरिथम हो गया। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम वर्ड जो है ये आया कहां से? तो एक पर्शियन मैथमेटिक्स था, उसका जो सरनेम कह सकते हो, उसका सरनेम क्या था? अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी। इसको क्या बोलते 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 कई बार होता ना, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है अंग्रेजों की। तो अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज जो होते हैं वो एल्गोरिथम, अल ख्वारिज़्म, अल ख्वारिज़्म, अल ख्वारिज़्म, अल ख्वारिज़मी,
एल्गोरिदम ऐसे करके ये नाम पड़ गया। तो अल देखो इसका एल्गो का अल, ये सेम पढ़ रहा ना। तो ये जो साइंटिस्ट एक्चुअली में देखा जाए तो वास्तव में क्या है, वास्तव में ये नाम जो है ना ये अंग्रेजों की उपज नहीं है। एल्गोरिदम यहाँ से लिया गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर जो थे उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही हुआ करता था, तो थोड़ा आप समझ लेना, ये तो बेसिक चीजें हैं। इसका इंट्रोडक्शन में बता रहा था अल-ख्वारिज़्म। अच्छा, इसी से अल-ख्वारिज़्मी की बात निकली तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो एलजेब्रा वर्ड है, एलजेब्रा जो अपन ऐसा लिखते हैं एलजेब्रा, है ना, इसको कभी गूगल पे सर्च करना, गूगल पे ये सब चीजें क्या होती है, बेसिक होती है, पर अपन ध्यान नहीं देते। एलजेब्रा आया कहाँ से, एलजेब्रा कहाँ से आया, विदेश भी कहाँ से, विदेश अब इंडिया का नहीं है मान लो, इंडिया का भी कई चीजें एलजेब्रा में है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अच्छा एलजेब्रा देखो ये नाम अल-जबर ये साइंटिस्ट था, इसी अल-ख्वारिज़्मी की एक बुक थी, उसका नाम क्या था, हिसाब अल-जबर वल मुकबला। ये थोड़ा अरेबिक है, इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, हिसाब अल जबर व ये क्या है वल मुकाबला। देखो इतना डिफिकल्ट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, पर इसका देखो भावनाओं को समझो। ये देखो अल जबर क्या है, अलजेब्रा है देखो, है ना, इसमें छुपा हुआ है एलजेब्रा। जैसे कई बोलते हैं ना फिजिक्स के जो होते हैं टीचर, वो एटम बना कैसे, आत्म से बना, तो आत्मा से बन गया एटम, है ना। तो ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। सिलेबस के अंदर तो ये सब चीजें नहीं होती, फिर भी एक फीलिंग आनी चाहिए। मैथ्स कहाँ से आई है, किसी एक कंट्री ने मैथ्स नहीं दी है, बहुत सारी कंट्रियों ने मिलके मैथ्स बनाई है। हम ये नहीं कह सकते कि यूएसए ने दी, हम ये भी नहीं कह सकते कि यूके ने दी, हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया ने दी। अच्छा इंडिया ने बहुत सारी अच्छी मैथ्स दी, वैदिक मैथमेटिक्स और बहुत दिए, पर सब जगह से कंबाइंड होके फिर ये वैदिक मैथ्स और ये सब चीजें, है ना। तो ये डेवलपमेंट में हर कंट्री का जो है हाथ होता है, किसी एक कंट्री को अपन ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते। पर एज वी आर इंडियन, तो वी आर प्राउड टू बी इंडियन that we have such ancient mathematics, Vedic mathematics। अच्छा हम क्या कह रहे थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका स्टेटमेंट लिख ले एक बार, क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r satisfying a equals to bq plus r। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था 51 का, तो 51 को मैंने लिखा 4 into 12 प्लस क्या था 3 था। तो ए मैं क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ मैं डिविडेंड, बी मैं ले रहा हूँ कोई भी नंबर, क्यू हो गया कोशेंट, प्लस आर रिमाइंडर। अच्छा आर जो रिमाइंडर है वो हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, और क्यू क्या हो गया, कोशेंट हो गया, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, कोशेंट इक्वल टू 0 भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, given positive integer a and b there exists a unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r। ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a equal to bq plus r is the remainder, q is the quotient, a is the dividend, b की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखो लेमा का कभी कभी आता है कि लेमा होता है क्या, लेमा व्हाट इज लेमा ना। तो लेमा का भी तुम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखोगे, देखो सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं खाली कर क्या रहा हूँ। देखो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं एनसीईआरटी को तुमको बताऊं, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, सब चीजें दी हुई हैं, तुम अगर पढ़ना चाहो तो पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये पहले से प्रूव्ड है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हो रहा है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया ये, ठीक है। अभी चलते हैं हम आगे और